दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों फिर से एक बार आप सभी के लिए नर्सिंग के अंदर एक बहुत ही बड़ी बम्पर वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। दोस्तों अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इस भर्ती के लिए पूरे तरह से एलिजिबल हैं, क्योंकि फिर से एक बार 2023 के अंदर आप सभी के लिए नर्सिंग की बम्पर वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी प्रोसेस की प्रक्रिया बताने वाले हैं और जो उम्मीदवारों को चयनित किया जाएगा वो किस आधार पर किया जाएगा उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको लेके चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पर। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पर आ चुके हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयनित बोर्ड की तरफ से आप सभी के लिए 1564 पोस्ट की बम्पर वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। और जो इसकी नोटिफिकेशन डेट जारी की गई है वो 3 जनवरी 2023 को दोस्तों जारी कर दी गई है, जिसमें कि महिला और पुरुष इस पोस्ट के लिए पूरे तरह से एलिजिबल हैं। अगर उनके पास डिग्री या डिप्लोमा के डिग्री हैं तो आप इसके लिए पूरे तरह से इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों किन अभ्यर्थियों के लिए कितने पोस्ट है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि नर्सिंग अधिकारी परीक्षा 2023 में बताया गया है कि जो विज्ञप्ति है, जो विज्ञापन है वो 3 जनवरी को जारी किया गया और जो इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया है वो 12 जनवरी 2023 को, यानी कि दोस्तों कल से इसकी जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी जारी कर दी जाएगी। और अंतिम दिन आप सभी को फॉर्म फिलअप की 1 फरवरी 2023 को शाम 5 बजे तक है। और जो इसकी शुल्क जमा करने की जो डेट है दोस्तों, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से जमा करते हैं तो 1 फरवरी 2023 शाम 5 बजे तक ही दोस्तों आप इसके जो फॉर्म फिल है, जो उसकी पेमेंट है उसे जमा कर सकते हैं। जिसमें कि देख सकते हैं कि यह पद जो है महिला और पुरुष के दोनों के लिए है। जो कुल पद है वो 1564 पद निकाले गए हैं। और जो पदों की संख्या है दोस्तों यहाँ पर कहते हैं कि जो रिक्त पदों की संख्या है उसे घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। दोस्तों ये प्रक्रियाओं को कब किया जाएगा इसके बारे में पूरी तरह से विवरण नहीं है, पर अधिकारियों के हाथ में है, रिक्रूटमेंट बोर्ड के हाथ में है कि इन पदों में वृद्धि होगी या इसके घटेगी। तो दोस्तों ज़्यादातर इन पदों में वृद्धि ही होती है, क्योंकि दोस्तों ऑलमोस्ट वृद्धि ही की जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर सकते हैं कि जो नाम है, वेतन है, पद है, जो रक्त पद है, जनरल ओबीसी एसटी एसटी के लिए क्या क्या रखे गए हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप ये जान लें कि जो नर्सिंग अधिकारी महिला है उनके लिए इस पोस्ट में जो है 80% पोस्ट जो है वो महिला अभ्यर्थियों के लिए है। लगभग इसमें 1100 या 1200 पोस्ट जो है वो महिला के लिए है और पुरुष के लिए 20% है, यानी कि 200 या 300 के बीच में है। दोस्तों इसी के रिगार्डिंग जो पोस्ट की एप्लीकेशन है जो मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जिसमें कि आप यहाँ अपने कैटेगरी वाइज अपने पोस्ट को यहाँ पर दे सकते हैं। और जिसमें कि एक चीज़ नाम जो आप सभी को सामान्य बताई गई है, अगर डिग्री के अभ्यर्थी हैं महिला के अंदर तो 70% आपकी यहाँ पर जो है वैकेंसी है। और जो डिग्री या डिप्लोमा है उनके 70 या 30% उनकी कैटेगरी वाइज बांट दी गई है। जो डिग्री हैं पुरुष के अंदर भी उनके जो कैटेगरी हैं वो 70 हैं और जो यहाँ पर डिप्लोमा हैं उनके यहाँ पर 30 के किए गए हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इस तरह से डिग्री डिप्लोमा के अंदर कितने कितने पोस्ट हैं अपने जाति के अनुसार पूरे तरह से इसमें विवरण दोस्तों स्टेप बाय स्टेप किया गया है। अब दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं वेतन को लेकर। जो वेतन है वो 44,900 से लेकर जो आगे लेवल पर जो आपकी बढ़ोतरी होगी वो 1,42,400 भी हो सकती है। अब दोस्तों इसकी आपकी योग्यता, यानी कि दोस्तों इस पोस्ट के लिए क्या योग्यता है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो आपकी योग्यता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप इस पोस्ट के लिए चाहे वो डिग्री चाहे वो डिप्लोमा के अंदर अप्लाई कर रहे हैं महिला या पुरुष, तो आप सभी के लिए अपनी योग्यता जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो इसकी एलिजिबिलिटी कैटेगरी या क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है वो मैं आप सभी को बताने वाला। सबसे पहले दोस्तों आपके पास जो है अभ्यर्थियों के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि नर्सिंग की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए विश्वविद्यालय से, अथवा आपके पास नर्सिंग में बीएससी की ऑनर्स होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास बीएससी में ऑनर्स है तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अथवा आपके पास यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय नगर परिषद, यानी कि दोस्तों आप सभी के नर्सिंग परिषद से, आप सभी के विश्वविद्यालय से जो है वो तो डिग्री होनी ही चाहिए, पर जो आपकी अथवा है
बीएससी के लिए, या आप देख सकते हैं कि पोस्ट बेसिस यहाँ पर जो है बीएससी नर्सिंग के लिए, और यहाँ पर देखते हैं कि जो जनरल नर्सिंग एवं मेडवीर की तरफ से आप ये पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी कैटेगरिया है वो आप सभी के लिए होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो आप सभी को एक अपडेट दी गई है जिसमें कि आप सभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि दोस्तों जो आप सभी की एनसीसी है वो अगर यहाँ पर ये ऑप्शनल चीज़ है, अगर 2 वर्ष का है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर आगे भी बढ़ सकते हैं। साथ ही जो आयु सीमा में आप सभी को कब तक काउंट की जाएगी, पहला बात तो दोस्तों यहाँ पर जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच में रखी गई है, जिसकी जो काउंटिंग पूरी की जाएगी वो 1 जुलाई 2022 के अंडर की जाएगी। अगर 1 जुलाई 2022 से 21 वर्ष हो रहे हैं या 42 वर्ष हो रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। जो आयु सीमा में जो आप सभी की प्रक्रिया है वो इस तरह से की जा रही है। अब दोस्तों किन किन अभ्यर्थियों को छूट मिलेगी आयु सीमा में वो आप देख सकते हैं कि पहला तो आप सभी को 5 वर्ष की स्पीच मिलेगी उत्तराखंड एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। फिर उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विकलांग अभ्यर्थी हैं उनको 10 साल की यहाँ पर छूट मिलेगी। इसी तरह से और ओबीसी को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी अपने गवर्नमेंट रूल के अनुसार। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वैकेंसी के अंदर उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना है जो मैं आप सभी को देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों यह अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है मायने रखता है, क्योंकि जो चयनित की प्रक्रिया है वो यहाँ पर देते हैं कि कुल पोस्टों में यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी 60% यानी कि 80% महिला रहेंगी और 20% जो है नियम के रूल के अनुसार जो है उम्मीदवार रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप इस प्रक्रिया को सोच लें, समझ लें और उसके बाद ही इसके अंदर अभ्यर्थियों को यहाँ पर चयनित करें। क्योंकि दोस्तों जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट करनी है, अदर आप किसी वेबसाइट से करते हैं तो आप सभी के फॉर्म को रिजेक्ट कर जाएगा। यानी कि दोस्तों आप सभी को इस वेबसाइट www.ukmssb.org पर ही दोस्तों अप्लाई करनी है। और दोस्तों जो नर्सिंग की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग हर एक स्टेप बाय स्टेप आप सभी को पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। पर दोस्तों इस फॉर्म को फिल करते समय आप सभी के पास ये डॉक्यूमेंट होने बहुत ही ज़रूरी है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और यहाँ पर जो है डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, अपनी कैटेगरी की ST ST OBDC की, अगर फ्रीडम फाइटर के अगर हैं तो आप इसमें भी अपनी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा की ऑल मार्कशीट और डिग्री डिप्लोमा की पासिंग मार्कशीट, आप सबको NCC की भी या यहाँ पर आर्मी सर्टिफिकेट जो है आपके पास लगा सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ मैंने रखी गई है। आप देख सकते हैं कि जो इसकी पेमेंट है वो नॉन बैंकिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। और जो आप सभी के जो जनरल हैं, EWS हैं, OBC ST ST या दिव्यांग है उनके लिए जो यहाँ पर जो प्रक्रिया रखी गई हैं, जो शुल्क रखे गए हैं, इसी तरह से शुल्क आपको इस वैकेंसी के अंदर देने पड़ेंगे। तो जो प्रक्रिया है दोस्तों मैंने आप सभी को पूरी तरह से बता दी गई है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप सभी को पूरी सहायता की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।